ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंधु, एक कदम अध्यात्म की ओर आप देख रहे हैं और आज इस कड़ी में हम सभी कुछ विचार करेंगे। परमात्मा को कोई निर्गुण कहता है तो कोई सगुण कहता है। सगुणोपासक सगुण परमात्मा की चर्चा करते हैं, जो निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं वे सगुण साकार का खंडन करते हैं। ऐसी परिस्थिति में विचार यह करना है कि परमात्मा सगुण है या निर्गुण है। इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संत कहते हैं कि माया बस्य जीव अभिमानी ईश बस्य माया गुण खानी परबस जीव सबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। और भागवत में कहा गया कि बदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अर्थात वह परमात्मा सगुण है तो भी और निर्गुण है तो भी वह परमात्मा ही है, परम तत्व ही है। और उसको कोई परब्रह्म कहता है, कोई तत्व कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी व्यक्ति को कपड़े के सहित कहा जाए या कपड़े से रहित कहा जाए। यदि वो वस्त्र सहित है तो भी मनुष्य वही है और निर्वस्त्र है तो भी मनुष्य वही है। तो यही इतना भेद है सगुण में और निर्गुण में। कोई परमात्मा को सगुण मानता है और कोई निर्गुण मानता है, तो यह उनका अपना अपना दृष्टिकोण है। परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये मानने में और विचार करने में, उसको धारण करने में अपना अपना व्यक्तिगत मत है, अपना दृष्टिकोण है। इस विषय को समझने के लिए आइए एक उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। 5 अंधे हैं और वो 5 अंधे एक जगह बैठे आपस में बातें करते हैं कि आंखें तो हमारे हैं नहीं और हम लोगों ने अभी हाथी को नहीं देखा। अगर कोई हाथी दिखा देता तो बहुत बढ़िया था। कोई सज्जन उधर से आ रहे थे, उन्होंने पूछा, भाई क्या बात कर रहे हो? तो उन सभी ने कहा कि भैया हमें हाथी देखने की इच्छा है। बोला ठीक है, आओ हम आपको हाथी दिखाते हैं। अब उन 5 अंधों को वह व्यक्ति लेकर हाथी के पास जाता है। उन 5 में एक के हाथ में हाथी का सूंड आया।
एक के हाथ में उसका दांत आया, एक के हाथ में पैर, तो चौथे के हाथ में जो है पूंछ आती है, और पांचवें अंधे को उस व्यक्ति ने उठा करके हाथी के पीठ के ऊपर बिठा दिया। अब पांचों कहने लगे, हाँ भैया यही हाथी है, ये तो बड़ा सुंदर है। अब जो पीठ के ऊपर बैठा था वह तो अपने अनुभव से कहता है कि हमने जान लिया हाथी जो है छप्पर की भांति होता है। तो जिसने पूंछ पकड़ रखी थी वो कहता है, नहीं तुम गलत कहते हो, हाथी तो रस्सी की तरह होती है। जिसने पैर पकड़ रखा था वो कहता है, नहीं तुम भी गलत कहते हो, हाथी तो खंभे की भांति होता है। और इसी प्रकार अपना अपना मत पांचों प्रकट करते हैं। वस्तुतः उन पांचों ने हाथी के एक एक अंग को हाथी मान लिया। अरे भाई, सभी अंग हाथी के हैं और सभी अंगों के समेत एक पूर्ण हाथी होता है। तो बस इतना ही है, परमात्मा एक है। अब उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखने में वह कभी सगुण के रूप में लगता है तो कभी निर्गुण के रूप में लगता है। सद सत परम यत् सत तन्ना सद उच्यते, वह सत भी है और असत भी है। इस प्रकार से परमात्मा सगुण भी है और परमात्मा निर्गुण भी है। इसमें ज़्यादा कुछ हट करने वाली बात नहीं है। संत कहते हैं कि पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचे मत और, संत दास घड़ी अरठ की ढुरे एक ही ठोर। जो अरठ होती है ना, कुएं में से पानी भर करके लाती है, वो नीचे से ऊपर क्रम से चलती रहती है और रस्सी के माध्यम से बहुत से घड़े उसमें बंधे होते हैं। यद्यपि वो घड़े अलग अलग हैं, एक नीचे जाता है तो पानी भरकर ऊपर उठता है और जो ऊपर आया है वो धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन जब वो पानी लेकर के ऊपर आते हैं तो एक ही जगह सबका पानी ढुरता है। अर्थात दूसरा एक मत और है कि नारायण अरु नगर के रज्जब राह अनेक, भावे आवो किधर से आगे स्थल एक। जैसे कोई नगर है, कोई गांव है, अब उस गांव में कोई पूरब की दिशा से आता है तो वो कहता है, भाई गांव, ये नगर जो है पश्चिम की तरफ है। पश्चिम से आने वाला व्यक्ति उसी नगर को कहता है पूरब है, उत्तर से आने वाला कहता है दक्षिण है, और दक्षिण से आने वाला कहता है कि उत्तर है। यद्यपि सब सत्य कहते हैं, लेकिन सत्य होता हुआ भी वह सभी की बात झूठ ही है। क्यों? क्योंकि इसमें नगर का कोई दोष नहीं है। इसमें नगर का कोई दोष नहीं है। ये अपना अपना दृष्टिकोण है। जो जिस तरफ बैठा है उसको उस तरफ से वह जगह अलग अलग दिशा में दिखाई देती है, लेकिन नगर अपनी जगह पर स्थित है। बस सिर्फ इतना ही भेद है सगुण और निर्गुण में। जो सगुण के उपासक हैं, सगुण साकार के जो उपासना करते हैं, वह उसी में तल्लीन होकर के फिर वो निर्गुण निराकार की बात को नहीं मानते। और यही बात है, निर्गुण को मानने वाले सगुण को नहीं मानते कि जो ब्रह्म कण कण में व्यापक है वो किसी एक रूप में कैसे हो सकता है। भाई, हम किसी महात्मा के विषय में पहले कल्पना करते हैं या किसी जगह के विषय में कल्पना करते हैं। तो बंधुओं, हम किसी व्यक्ति के विषय में या किसी जगह के विषय में जहाँ हम पहले गए नहीं, जिसको कभी देखा नहीं है, जब उसके विषय में कभी हम सुनते हैं
तो मन में कल्पना करते हैं कि फला व्यक्ति ऐसे होगा, फला शहर ऐसे होगा, फला जगह पर ऐसा ऐसा होगा। अनेक प्रकार से जैसे हमारी बुद्धि होती है उसके अनुसार उसकी कल्पना कर ली जाती है। कदाचित वहाँ पर जब जाना होता है जब हम उसको भली भांति देखते हैं तब हमें लगता है कि अरे हम जो कल्पना कर रहे थे उस कल्पना से तो कहीं अलग है। तो इसी प्रकार जब लौकिक विषय में भी अपनी कल्पना समुचित रूप से सही नहीं होती, जिसको हम मन में धारण करते हैं वह गलत होता है, तो परम पिता परमात्मा जो अलौकिक है, गुणातीत है, उनके विषय में कोई निश्चित एक धारणा बना लेना कहाँ तक सही है। मित्रों, उपासना करने वाले भगवान का स्वरूप क्या है, इस विषय में दो बात हो सकती है। क्या? एक तो भगवान पहले अपना स्वरूप दिखा दें, तब उनके अनुसार उनकी उपासना की जाए, अथवा हम पहले भगवान का कोई स्वरूप बना लें, उसके अनुरूप हम उपासना करें। यही दो बातें होती हैं। इन दोनों में दूसरी बात ज़्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि परमात्मा किसी एक रूप में है नहीं और किसी ने उनको साक्षात देखा नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त, मेरा उपासक जो कोई भी मूर्ति बना ले, जो भी रूप मुझे दे दे, जो भी नाम लेकर के मुझे पुकार ले, मैं उसी रूप में उसको प्राप्त हो जाता हूँ, मिल जाता हूँ। अगर हम किसी दूसरे के धर्म का खंडन करते हैं या हम किसी इष्ट का खंडन करते हैं कि भाई निराकार तो है नहीं, है तो सिर्फ सगुण साकार है, तो यहाँ हम गलत करते हैं, हमें दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की निष्ठा निर्गुण निराकार में है उसके मन को ठेस पहुँचेगा। इसीलिए संत कहते हैं कि किसी भी मत में, किसी भी संप्रदाय में दोष मत देखो, सबकी सुन लो, सबके साथ रह लो, विचार कर लो, और उनमें से कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके मतलब की होगी, आप उसे ग्रहण कर लो, बस अपने आप में मस्त रहो। क्योंकि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब रूप में है, चाहे वो निर्गुण निराकार के रूप में हो, चाहे सगुण साकार के रूप में हो। परमात्म तत्व सगुण भी है और निर्गुण भी है और गुणातीत भी है। अगर हम उसकी प्राप्ति को मानते हैं, अपने को ज्ञात ज्ञातव्य नहीं मानते और साधन करने की जरूरत समझते हैं, तो हमने समझ लो कि अभी परमात्मा को तत्व से जाना ही नहीं। वास्तव में आज तक वेद, पुराण, उपनिषद, संतों की वाणी जहाँ तक वर्णन करने में असमर्थ होकर के और चुप हो जाते हैं, नेति कह देते हैं, तो भला उस परमात्मा की पूर्ण रूप से व्याख्या कह करके, सुन करके कैसे पूरी की जा सकती है? उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। इसलिए सगुण का या निर्गुण का झगड़ा समाप्त कर देना चाहिए। परमात्मा सगुण है, निर्गुण नहीं है, अथवा परमात्मा निर्गुण है, सगुण नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार हम अपने उपास्य को अर्थात अपने इष्ट को सीमित बना देते हैं, छोटा बना देते हैं कि बस वो इतने में ही है। अतः भगवान के एक रूप के मानने वाले के साथ में राग होगा और दूसरे रूप को मानने वालों के साथ में द्वेष हो जाएगा। इस प्रकार राग और द्वेष में पड़ जाने पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए उपनिषद में आचार्यगण कहते हैं, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि। अर्थात जो निर्दोष कर्म है उसका तुम सेवन करो और जो दोष युक्त है उसका आचरण कभी मत करो।
दूसरे को गलत ठहराना यह दोषपूर्ण है, इसलिए इस दोष को अपने अंदर मत आने दो और जिसमें जैसी जिसकी भावना है उस प्रकार से भगवान की उपासना करो, ब्रह्म की उपासना करो, उसका अनुभव करो और प्रसन्न रहो। यही है सच्चे भक्त श्रद्धे साधक का अनन्याश्रय गुण, यही है और अनन्यता यही है। इसलिए सगुण और निर्गुण के झंझट में या झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जिसकी बुद्धि है, जैसे जिसमें जिसका प्रेम है, लगाव है, जो जिसमें तत्पर है उसमें पड़ा रहे और उसी का अनुकरण करता रहे और उसी में मानव जीवन का कल्याण है। तो बंधुओं, आज हमने परमात्मा सगुण है या निर्गुण है इस विषय में थोड़ा बहुत विचार किया और उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आता होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राधे।